आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस में हमें एक पार्टनरशिप में आर एंड टी दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनके पार्टनरशिप में एक न्यू पार्टनर एस ज्वाइन हुआ है और इसके लिए आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो हम यहाँ पे आर और टी का शेयर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सरेंडर्ड वैल्यू, उसके बाद हम इसे माइनस करके कैलकुलेट करेंगे इन पार्टनर्स के न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1 पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू 3:2 और इसे हम लिख सकते हैं 3/5:2/5। अब यहाँ पे आर सरेंडर कर रहा है एस के फेवर में 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो यहाँ से हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4, सॉरी ये 1/4 कर रहा था सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5 ओल्ड रेशियो से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/20। तो यहाँ से आर का न्यू शेयर निकाल लेते हैं हम। आर्स न्यू शेयर इक्वल टू ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो में से हम सरेंडर्ड वैल्यू को लेस कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो है 3/5, इसमें से माइनस कर देते हैं सरेंडर शेयर 3/20। 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे हम लिखेंगे 12 माइनस 3 इक्वल टू 9/20। ये हमने आर का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लिया है। इसी टाइप से हम कैलकुलेट कर लेते हैं टी का न्यू शेयर भी। तो यहाँ पे टी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ एस। तो यहाँ से अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ऑफ ओल्ड रेशियो था इसका 2/5, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/25। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस वैल्यू लेस कर देते हैं, तो यहाँ से टी का भी न्यू शेयर आ जाएगा। टी न्यू शेयर इक्वल टू 2/5 माइनस करेंगे 2/25, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस 2 इक्वल टू 8/25। एस का शेयर हम निकालेंगे इन दोनों के सरेंडर वैल्यू को ऐड करके। तो आर ने सेक्रीफाइस किया था 3/20, प्लस कर देते हैं टी का शेयर, इसने सेक्रीफाइस किया था 2/25। यहाँ पे हम 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 100 और यहाँ पे हम लिखेंगे 15 प्लस 8 इक्वल टू 23/100। तो हमने यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू रेशियो ऑफ आर टी एंड एस इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 9/20 इस टू टी का था 8/25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/25 इस टू 23/100। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेते हैं, मीन्स 100 बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 45/100 इस टू 32/100 इस टू 23/100 और 45:32:23। ये फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फर्स्ट केस में। तो ये फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी टाइप से अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सेकंड केस में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सेकंड केस में हमें बोला गया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और फ्यूचर में हमें प्रॉफिट रेशियो गिवन है ए और बी का 2:1। यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो 1:1 अज्यूम करेंगे कि वो प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर करते थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड केस में ओल्ड रेशियो इक्वल टू
1:1, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2:1/2। हमें न्यू पार्टनर सी का भी शेयर गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी शेयर इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/4। तो अब हम यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो टोटल प्रॉफिट को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू रेशो जो हमें गिवन है, तो यहाँ से न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास ए और बी का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू रेशो जो हमें गिवन है 2/3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6/12। बी का शेयर निकाल लेते हैं इसी टाइप से। तो बी इज न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 रेशो से, तो ये आ जाएगा 3/12। और सी का शेयर हमें गिवन है सी न्यू शेयर इक्वल टू 1/4। इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3/12। तो यहाँ से न्यू रेशो निकल के आता है न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 6/12 इज टू 3/12 इज टू 3/12, और 6:3:3 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2:1:1। तो इसी के साथ ये सेकंड केस भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं लास्ट थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने सी न्यू पार्टनर को एडमिट किया है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और सी अपना 1/5 ऑफ हिज शेयर एक्वायर करेगा ए से और रिमेनिंग 4/5 ऑफ हिज शेयर एक्वायर करेगा बी से। तो इस केस में भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 3 पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, इसे हम लिख सकते हैं 3/5:2/5। इसके बाद हमें यहाँ पे सरेंडर वैल्यू ए और बी का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, हिज शेयर फ्रॉम ए इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/5 इंटू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो ये आ जाएगा 1/25। इसी टाइप से सी एक्वायर करेगा बी से 4/5 शेयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एक्वायर 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/5 इंटू 4/5 इक्वल टू 4/25। अब यहाँ पे हम ओल्ड रेशो में से इस सेक्रीफाइस सरेंडर वैल्यू को लेस करेंगे तो हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के न्यू रेशो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला न्यू रेशो का, न्यू रेशो इक्वल टू, ये हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ए का ओल्ड रेशो है 3/5, माइनस कर देते हैं सरेंडर शेयर 1/25। एलसीएम लेंगे 5 और 25 का, तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस 1 इक्वल टू 14/25। मीन्स ए का न्यू शेयर होगा 14/25 फॉर्म में। इसी टाइप से हम बी का भी कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशो है 2/5, माइनस करेंगे सरेंडर वैल्यू जो कि है 4/25। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस 4 इक्वल टू 6/25। सी का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है 1/5। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5/25। तो यहाँ से हमारा न्यू रेशो निकल के आता है न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी
इक्वल टू ये हो जाएगा 14/25 इज टू 6/25 इज टू 5/25 और 14:6:5। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के तीनों केस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।